हेलो जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल सबके? दोबारा दोबारा बता दो यार। आजकल घंटे डेढ़ घंटे बाद पता नहीं चलता कब कौन बीमार पड़ जाए, क्या हो जाए है ना। तो हंसता खेलता बंदा बीमार पड़ जाता, हंसता खेलता बंदा चलता हो जाता, कुछ नहीं पता लगता यार। इन दिनों ना पता है इतनी जवान बंदों की ना मौतें सुनी हैं, और सारे अच्छे लोग, मतलब कि जो अपने घर बार का ध्यान रखते हैं। अब मैं कुछ बोलती हूँ ना तो लोग मुझे कहते हैं नहीं ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हाय यार, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, लोग दुख देते टाइम नहीं सोचते कि क्या है, और उनके लिए कुछ बुरा बोलना शुरू कर दो तो लोग कैसे बोलना शुरू कर देते हैं। हाय, तो तुम्हारे और इसमें फ़र्क क्या रह गया? तो क्या भुगतने के लिए हम लोग ही रह गए हैं? कुछ लोग वाकई बने ही परेशान करने के लिए होते हैं और सबको करते हैं, और कुछ लोग बने ही दुख भोगने के लिए होते हैं, तो वो बेचारे चारों तरफ से भोगते रहते हैं। ये होता है, और पता नहीं ऐसा क्यों होता है, क्यों, क्या कुदरत का कानून है सब पिछले जन्म के लेके जो के है ना। तो जो छोटी उम्र में भोग लेते हैं ना, तो वो तो पिछले जन्म के ही होते हैं, और जो आगे चल के भोगते हैं तो वो मिली जुली मिला जुला टाइम होता है सारा। अब ये पता है क्या हुआ, काशी थी नहीं तो मैंने कहा चल यार थोड़ा सा ना फटाफट ये कर लूँ मैं। ये मंदिर के लिए मैं पेपर लेकर आई थी, क्योंकि अभी मैंने जन्माष्टमी मंदिर प्रिपेयर किया था सारा। तो ये पेपर लेकर आई थी तो मैंने कहा चल यार पेपर ना, किचन, वैसे मैं किचन का आइडिया रख के माइंड में लेकर आई थी कि और तो कुछ नहीं, ऊपर ऊपर वाले ड्रॉर में ना, ये वाले ड्रॉर में मैं सारा बिछा दूंगी। तो महंगा तो नहीं था, 8 रुपए की एक शीट थी, जिससे मेरे चारों ड्रॉर पे आराम से बिछ गया। क्योंकि मिट्टी वगैरह होती है ना ड्रॉर में ना, ऐसे चली जाती है। तो अभी ये क्या होता है, पेपर वगैरह बिछा दो और उठा के बाद में फेंक दो। तो इसलिए ना मैं ज़्यादा सारी ले आई थी, और ना सारा सामान उथल पुथल पड़ा हुआ था। अभी इन दोनों बीच में बीमार पड़ी थी ना, तो मुझे तो कोई होश था नहीं। तो जो पापा के हाथ में जो सामान आया, जहाँ आया वहीं रख दिया। ये देखो चमचे में ढूंढे जा रही थी काशी की, और ये चम्मच यहाँ पड़ी थी। तो बस वही मैंने कहा चल करते करते धीरे धीरे कर दो। चुप हो जाना 1 मिनट। तो मैंने कहा चल सारा ड्रॉर वगैरह अपना कर दूँ। मैंने एक एक करके किया, क्योंकि पता है क्या है, ये ना मेरी शुरू से आदत है, मैं सारा काम फैला लेती हूँ ना, तो उसके बाद मैं फिर थक जाती हूँ, मेरे से होता नहीं है, तो फिर बीच में रह जाता सारा काम। इसलिए मैंने सोचा चल एक एक छोटा सा ही है, लेकिन एक एक करके करती हूँ। तो ये पता है क्या, ये देख रही हो मैं पोना यूज़ कर रही हूँ। पोना भी क्या, अब तो ये पोने वो परोले बन के रह गए हैं, क्योंकि ना ये पापा वगैरह ने, और ये पहले जो पूनम थी मेरी पहले वाली मेड, इन दोनों ने मिलके मेरे सारे पोने तरका दिए। अब कल संडे मार्केट से मुझे पोने तो लेकर आने थे, तो पोने, क्योंकि मैंने सोचा था मैं नए पोने ले आऊँगी। घर की चादरों का भी मैंने सोचा था बनाने का, लेकिन ना उसमें क्या करते हैं, पापा को पता तो लगता नहीं, ये उसी से पोछा पूछा मार देते हैं। तो अब जो पोने लाऊंगी वे अपने अलग से छुपा के रखूँगी, या हॉट केस में ही रखूँगी, मैंने ये सोचा है। तो बाहर ना हम इनको मिलेंगे ना ये पोने करेंगे। हालांकि ये भी सारे नए पोने थे, सब तरका मारे इन्होंने। पहले जो मैं पेपर काट रही थी ना, तो मैं गलत तरीके से काट रही थी एक्चुअली ना। बहुत साल हो गए हैं इन चीज़ों पे ना काम किए हुए, तो फिर मैं भूल गई थी पेपर कैसे काटते हैं। फिर मुझे काटते काटते ना ध्यान आया कि हाँ ऐसे भी तो कटता है। इस टाइम ना मैं मुझे मुझे पूरी मेरी मम्मी लग रही हूँ। तो बस फिर मैंने अपना पेपर काट दिया, काट के अपना लगा दिया। अब पता क्या है, एक चीज़ की मुझे बड़ी टेंशन हो रही है कि भाई काशी बड़ी होगी, मैं कैसे इसको पढ़ाऊँगी, कैसे चीज़ें सिखाऊँगी, बहुत टेंशन हो रही है। कल मैं क्या देख रही थी, हाँ किसी की वीडियो देख रही थी यूट्यूब पर, तो भाई वो अपने बच्चे को ना पढ़ा रही थी। तो मैं सोच के भी ना रूह काँप रही थी कि यार मैं इसको कैसे पढ़ाऊँगी, इतना सब कुछ बच्चे को जीरो से स्टार्ट करना, सब सिखाना बहुत बड़ा चैलेंज है यार। ट्यूशन वगैरह पे तो देखो सब कुछ छोड़ नहीं सकते, बट मेरी भी पूरी सारी माँओं की भी ना माँ की रिवीजन हो जाती है। और पता है सबसे ज़्यादा डर किस बात से लगता है, जो स्कूल वाले इतना हैवी हैवी होमवर्क देते हैं ना,
तो बच्चों के लिए कम, माँओं के लिए ज़्यादा होता है। तो मैं कैसे हैंडल करूँगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब ये तो मैंने पूरा ड्रॉर पूरा अच्छे से कर दिया था क्लीन। ये तो मैं आगे चल के आपको दिखाई दूँगी। अभी पता है क्या, सुबह सुबह पापा ने मत्था लगा लिया। अब क्या होता है, काशी ना कई बार कुछ ऐसी चीज़ें करती है। देखो, बच्चे को डांटना पड़ता है, ना डांटो ना तो फिर बच्चे को समझ कैसे आएगी कि क्या सही है और क्या गलत है। अब डांटूंगी तो लास्ट में बात है वो रोएगी, क्योंकि मैं इसको लाड भी बहुत करती हूँ, तो फिर वो खुश भी होती है। और डांटूंगी भी तो फिर वो डांटने का तो पड़ी ना, क्योंकि चीज़ें अच्छी और बुरी चीज़ों का मैं उसको फ़र्क कैसे बताऊंगी। तो बस वो रोना शुरू हो गई, मुझे सीधा नंगी गालियाँ। मुझे शर्म नहीं आती कि इतनी गंदी गालियाँ कौन देता है यार बेटियों को। और ये भगवान का ना बहुत गलत हिसाब किताब है, बहुत ज़्यादा गलत हिसाब किताब, कि शराबियों के हाथ में भगवान बेटियां देता है। यार अच्छे घरों में भी बेटियां आती है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि ये शराबी जो होते हैं ना, इनको बेटियां नहीं देनी चाहिए। क्यों? ये क्या करते हैं, जवानी के टाइम तो माँ पाल देती है संघर्ष कर कर के, बुढ़ापे में ना इनकी सेवा करने के लिए भगवान कर देता है। अब यही मेरे पापा की बेटी ना हो के बेटे होते हैं ना, जितना ये अभी जो करते हैं ना मेरे साथ, वो रख रख के इनको मारता और घर से निकालता, अलग घर का एक कोना दे देता, जैसे हमारा नीचे वाला फ्लोर है, कि जा वहाँ पे रह। और पता है क्या है, इनकी हरकतें देख के ना, जो बुजुर्ग सड़कों पे नहीं रुल रहे होते हैं, मेरे को तो ना उन पे भी तरस आना बंद हो गया। मैं आपको सच बताऊं दिल से, कि वो लोग भी दुखी करते होंगे ना, जो ऐसे घर से निकाल देते हैं। बहुओं को भी सास से दुखी करती होंगी, और बहु चलो सास ससुर का तो बंदा फिर भी कहता है कि चलो दुखी करते हैं यार। अपने पापा तो मैंने अपनी ज़िंदगी में ना पहला केस देखा कि इतने इतना इतना गंद और इतनी नंगी गालियाँ निकालना। वैसे इनसे बोला नहीं जाता, लेकिन गालियाँ देने में तो भाई साहब। और एक चीज़ और ज़रूर ये करते हैं, जब गालियाँ देंगे ना, तो वहाँ भी ना बालकनी का दरवाज़ा मैं इसलिए बंद रखती हूँ लकड़ी वाला, जिससे कि एसी हम जो चलाते हैं ना उसकी ठंडक बनी रहे, वरना यार बार बार एसी चलाना पड़ता है। और सीढ़ियों का इसलिए बंद रखती हूँ जिससे कि ना ये कुंडी वगैरह खोल लेती है, तो भाई इधर उधर हूँ तो कुंडी ना खोल पाए। बंदा गालियाँ निकालेगा, स्पेशल दोनों दरवाजे खोलेगा। मैं तो हैरान हो गई कि ये कितना प्लान है। खैर मुझे तो इनकी औकात पता ही है कि ये जानबूझ के तमाशा बनाते हैं कि बिल्डिंग में इसको बदनाम करे। लेकिन मेरी जुत्ती को ना 1% भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तमाशे इनके मेरी मम्मी के टाइम पे भी होते थे। घर के अंदर जो बात हो गई ठीक है, सीढ़ियों में स्पेशल नंगी गालियाँ निकालते हुए जाना ठीक है। ये मेरी माँ के साथ भी यही करते थे, ये मेरे साथ भी यही करते हैं। तो बस मैं परसों भी पापा को यही समझा रही थी, पता नहीं किसको जाके बोल रहे थे कि मैं इसको जाके वो कहूँगा, उसको जाके वो कहूँगा। तो मैंने कहा भाई देख, तुम्हारी है चढ़ती उम्र, अभी तुमको हंकार है, मैं चल फिर रहा हूँ, मैं खुद को संभाल लूँगा। लेकिन इंसान ना कभी बीमार भी पड़ता है। बड़े प्यार से ये चीज़ समझाई। मैंने कहा पापा कभी बीमार भी पड़ोगे ना, बिस्तर पर पड़ोगे, तो मैंने ही सेवा करनी है ठीक है। जिनको जा जा के चुगलियाँ लगा रहे हो ना, वो मज़े तो ले लेंगे, लेकिन ना सेवा तुम्हारी कोई नहीं करेगा ठीक है, कोई नहीं करता। अब पिंकी के चक्कर में मेरी मम्मी का कहीं जाना आना छूट गया, मायका ससुराल सब छूट गया, क्योंकि लोग ना ऐसा रिएक्शन पिंकी को देख के देते थे, तो वो एक माँ ना कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो मेरी मम्मी ने ना जाना ही छोड़ दिया, फिर मेरी मम्मी घर जोगी रह गई। तो अभी भी ना इनको इनको क्या पता कि एक औरत ने क्या बर्दाश्त किया है। जब हम छोटे थे तब एक एक दो दो महीने के लिए घर छोड़ छोड़ के भाग जाना। एक्चुअली मेरे पति और मेरे पापा की स्टोरी ना सेम है। ये भी कितने साल अपने ताई के पास रहे हैं, लेकिन मेरे पापा में ना ये गंदगी ज़्यादा अब आई है। पोटी कर ली सुबह सुबह ही, चल बढ़िया। पोतू कर ले, तो पोतू कर लो। तो इनमें ना बहुत रहा, लेकिन मेरे पापा में ना बहुत हद तक संस्कार भी थे। ये तो अब ज़्यादा गंदे हो गए हैं। मेरी माँ के बाद तो इनको ऐसे आज़ादियाँ मिल गई हैं ना, कुछ नहीं की हद नहीं। और मम्मी के होते भी गंदे ही थे, बहुत ज़्यादा थे। चलो सुख भी तो दिया ही था ना, लेकिन मेरे घटिया आदमी ने तो मुझे सुख भी नहीं दिया। उसको तो लगता है कि पराई रन्ने सब कुछ है। एक्चुअली उसके ना पता क्या है, उसको भी क्या बोलूँ मैं, उसके घर का माहौल ही ऐसा है।
किसी ने खसम रखे हुए हैं बाहर पति अच्छे होते सोते, किसी ने रन्ने रखी हुई हैं, एक ने बच्चे की माँ से शादी कर ली तो उसको आई, कहते हैं ना एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, तो उसके घर की सारी मछलियाँ गंदी और साला मैं एक जो सही औरत जो मतलब कि यही सोच लो कि आज तक मेरे पति को गए हुए 9 महीने हो गए, लेकिन ना मैंने किसी से यारी दोस्ती की, ना मैं फालतू किसी से बात करती हूँ। हाँ लाइव पे बैठती हूँ, सबके सामने बैठती हूँ, सरेआम सबके साथ बात होती है। डीएम में पर्सनली कभी किसी से बात नहीं की, ना मैं करती हूँ बात। ठीक है, तो उसका ख़ानदानी ऐसा है ना, रनों और खस्मों वाला, तो बंदा फिर उसकी मैं इसके लिए उसका ना दिमाग भी यही चलता है कि हाय मेरी बीवी भी कहीं ऐसी ना निकलाए। तो उसने ये चीज़ नहीं सोची कि मैं प्यार दे के अच्छे से करके मैं अपना जीवन संभालूं, कि बड़ी मुश्किल से मेरी शादी हुई है, फ्री में भी हो गई और लोगों को रुला रुला के भी इसने रो रो के भी बहुत पागल बनाया, तो चल रिश्ता संभाले, लेकिन उसको भी ना नोटों की भूख, बस उसको नोट नोट चाहिए, नोट 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 पैसा। अपने पैसों का कितना पक्का है, अब देखो उसके सिर पे कोई खर्चा नहीं, कहीं है ना, ऐसे मार रहा है, मेरी बेटी के हक खा रहा है ना, एक दिन कोड़ बन के निकलेगा इसके शरीर से, देखना। कावा सच में दिल से बद्दुआएं निकलती है मेरी तो, दिल से। और कोई मुझे कहता ना हमने इसको सेवा उस पे गुरुद्वारों में देखा था। और गाइस मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, मैंने ना एक दूसरा चैनल भी खोला है, दूसरा चैनल भी बनाया हुआ है, तो उस पर भी अब मैं रेगुलर वीडियोस डालूँगी, तो होप आप सब मुझे यहाँ पे सपोर्ट करें, वहाँ भी सपोर्ट करें। देखो मुझे काशवी की ना परवरिश करनी है, तो मुझे घर बैठे का तो सबसे अच्छा सबसे बेस्ट तरीका मुझे यही लगता है कि एक मेरा क्लाउड किचन जिसका काम तो ना के बराबर आ रहा है अभी, और चैनल चल जाए ना, तो चल मुझे ना बाहर धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, बच्चा भी साथ साथ होता रहेगा और सारे काम होते रहेंगे। तो प्लीज़ गया है, मुझे ना आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। और ये देखो कैसे पास बैठ के लकड़ी के ना, मैं मारूंगी अगर तूने लकड़ी खाई तो, बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब बताओ, मैंने अब बच्चे को इतना सा भी डांट दिया, बोल दिया, तो कोई गलत हो गया? अब ये लकड़ी को हाथ लगा रही है, मेरे मुंह को हाथ लगा रही है, ताकि माँ का ध्यान थोड़ा सा इधर उधर हो और ये लकड़ी मुंह में खाए। काश मैं मारूंगी, लकड़ी खाते, कोई दिक्कत परेशानी हो गई, क्या हो गई? ऐसे माएँ तो देखो डांट मार के ही बच्चे को सिखाती हैं, तो और मैं बच्चे को कैसे सिखाऊं? अब देख रहे हो, ये देखो मेरा ड्रॉर सारा चकाचक हो गया ना। अब इसको ऐसे मेंटेन रखूँगी, इसमें ज़्यादा कुछ सामान भी नहीं रखा हुआ, जितना एक्स्ट्रा रखा था मैंने वो सब निकाल दिया है। भाई ये काम करना पड़ता है, करो तो सब कुछ होता है। तू चलाको ना बन काशवी ज़्यादा। और आप सब ने जिसने भी मेरी वीडियो यहाँ तक देखी, दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इन्हें मुझे पुच्चे पे पुच्चे करी जा रही है, जैसे ना मैं इसको ये लक्कड़ खाने दूँगी। और ये देखो एक तरफ मैं किचन चमका रही थी, तो ये मैडम ने सारा बिस्कुट का पैकेट भी खेल दिया, मैंने इसको बिस्कुट दिया था खाने के लिए, सारा फैला दिया।